हेलो नमस्कार, कैसे हैं? चला ठीक ठाक है ना? आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन में हम लोग प्रारंभ किए हैं कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन किए, फिर पुनः उसी सेशन को हम लोग आगे की ओर लेकर चलते हैं और इस सेशन में फिर हम पुनः आपको कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे, जिसमें बार बार हम कह रहे हैं कि जो कुछ ही क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन का भरमार है, ये क्वेश्चन का गोदाम है। ठीक है ना, क्वेश्चन का क्या है? यह गोदाम है। एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को मिलता है, अर्थात इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्वेश्चन का गोदाम है, एक छोटा सा गोदाम है, जिससे हम लोगों को क्या मिल सकता है? सिलेक्शन मिल सकता है, जो हमें चाहिए वो हमें मिल सकता है। तो सिर्फ उसी गोदाम में रहना है जहां हमें क्या मिले? सफलता प्राप्त हो सके। इधर उधर के गोदाम में नहीं घूमना है, जहाँ सिलेक्शन मिले, जहाँ सफलता मिले, उसी गोदाम में घूमिए और वहीं से सिलेक्शन लेकर अपना जीवन को सुखमय बनाइए। चलिए, तो आज के सेशन में प्रारंभ करते हैं हम लोग। सेशन प्रारंभ करने से पहले पुनः आपसे हम चला कहेंगे कि अभी तक आप इस सेशन से नहीं जुड़ पाए हैं, इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, इस छोटे से जो परिवार है हम लोग का, इस परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, और चला अगर तू जुड़ा हुआ है तो बहुत खुशी की बात है कि तू इस परिवार में शामिल हुआ है। तो तुमसे भी एक नम्र निवेदन है, इस सेशन को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर कीजिए। ठीक है, चला, ताकि यह जो सेशन है, जो यह कह रहे हैं कि क्वेश्चन का गोदाम है, यह गोदाम सभी तक पहुंच सके। तो प्रारंभ करते हैं आज के सेशन में। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमको मिलता है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसे। कह रहा है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। पहले किसने प्रतिपादित तो छोड़ते हैं, परमाणु सिद्धांत क्या है? परमाणु सिद्धांत कहता है कि कोई भी पदार्थ है वो बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। कोई भी पदार्थ छोटे कण से छोटे कण से बना है, छोटे कण से बना है, जिस कण को हम लोग क्या कहते हैं? चला, तो परमाणु कहते हैं। जिस कण को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब कहता है दूसरा यहाँ से कि इस परमाणु को ना ही हम लोग बना सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। कौन कहता है? कहता है परमाणु सिद्धांत। ठीक है, परमाणु सिद्धांत के बारे में समझ में आ गया कि परमाणु सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और इन परमाणु को हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? ना ही निर्मित कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया परमाणु सिद्धांत। अब बात आता है कि यह बात किसने कहा था। तो यहाँ पे देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है एवोगैड्रो, डाल्टन, न्यूटन और पास्कल। ठीक है, तो एवोगैड्रो के बारे में देखते हैं। तो एवोगैड्रो ने क्या किया था? इन्होंने बतलाया था कि एक मोल में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। तो उन्होंने बताया था, एक संख्या दिया था, जिस संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहे थे। कितना? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल। अब ये पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है। डाल्टन के बात आया तो डाल्टन ने ही यह सिद्धांत दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? हमको मिला डाल्टन। लेकिन न्यूटन साहब आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, न्यूटन ने क्या दिए थे? बल के नियम दिए थे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण है। मान लेते हैं यहाँ पे कह दिया गया कि परमाणु क्या है? परमाणु छोटे से छोटा कण है। अब उस छोटे से छोटे कण में कौन कौन से मौलिक कण उपस्थित हैं, यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन निकलता है कि
जैसे में कि पूछ देगा कि परमाणु का, जैसे कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, ये सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका अगर ऑप्शन देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन ये नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फोटोन ये भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये आपका आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु के केंद्र में जो केंद्र होता है, इस केंद्र में क्या उपस्थित है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों तरफ क्या कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो मान लेते हैं यह एक परमाणु हो गया, तो इसमें कौन कौन से पदार्थ हो, मौलिक कण हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि इन सभी को किसने खोज किया था। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। तमाम इसमें स्टूडेंट क्या होते हैं, उनका सर चकराने लगता है। एक ट्रिक दिए है, इस ट्रिक को याद रखिए, ट्रिक है द गोपचंद, एक व्यक्ति का नाम है द गोपचंद। द मतलब क्या हो गया, थॉमसन, जे थॉमसन। किसका खोज किया, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया। इस इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है। दूसरा गोल्डस्टीन, यह किसका खोज किया, तो प्रोटॉन का खोज किया। इस प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, तो प्लस आवेश होता है। ठीक है, आते हैं चंद, तो चंद के मतलब चैडविक किसका खोज किया, न्यूट्रॉन का खोज किया, जिस पे कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, जिस पे कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि द गोपचंद, इस ट्रिक को याद रखेंगे। क्या याद रखना है, द गोपचंद। ठीक है ना, द गोपचंद, द मतलब थॉमसन, जे थॉमसन। यहाँ देखिए गोल्डस्टीन है और कहीं रदरफोर्ड भी लिख दिया जाता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड भी क्या होते हैं, दोनों ने मिलकर क्या किया था, दोनों ने बतलाया था प्रोटॉन के बारे में। ठीक, तो इससे घबराना नहीं है। कहीं ऑप्शन में यह दे देता है, कहीं ऑप्शन में रदरफोर्ड दे देता है। ठीक है, चला आगे बढ़े हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को देख रहे हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन चला पूछ रहा है कि ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से हम 3-4 क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं, एकदम ध्यान पूर्वक देखिए। इसके बाद से कोई भी क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको स्टार मारिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। समदाबिक आइसोबर, पहला ऑप्शन कह रहा है समदाबिक। सम न्यूट्रॉनिक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सम न्यूट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉन, आइसोमर समवयवी, और लास्ट कह रहा है समस्थानिक। अब कह रहा है कि वैसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान। कहने का अर्थ क्या है कि अगर दो गो परमाणु है ए और बी, तो इसमें भी प्रोटॉन जितना है उतना ही प्रोटॉन इसमें है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या आपस में बराबर नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं चला समस्थानिक। क्या कहते हैं, समस्थानिक। क्या कहता है, समस्थानिक। ठीक है, मतलब परमाणु संख्या समस्थानिक का मतलब क्या हो गया कि परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार क्या होगा, अलग होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि जिसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कार्बन के बारे में सोचिए। कार्बन का परमाणु संख्या 6, अब ये होता है इसका परमाणु भार 12, लेकिन एक कार्बन होता है इसका समस्थानिक जिसका परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है। क्या हो गया, 14 हो गया। परमाणु संख्या देखिए तो समान है कि नहीं, समान हो गया, लेकिन भार क्या हो गया, अलग अलग हो गया, तो इसे कहते हैं समस्थानिक। आते हैं आइसोन्यूट्रॉन के पास। यह जो आइसोन्यूट्रॉन होता है, नाम से ही पता चलता है, आइसो मतलब समान, और न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन, मतलब वैसा परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन क्या हो, आपस में समान हो, उसे कहते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक। जिसे क्या कहते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक, जैसा सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक का, बहुत ही मस्त एग्जाम्पल है। जैसे मान लेते हैं आर्गन के बारे में सोच लीजिए, आर्गन, ठीक है, आर्गन और क्या है, चाहे पोटेशियम समझिए, पोटेशियम और कैल्शियम और आर्गन के बारे में सोचिए, ठीक है। पोटेशियम परमाणु संख्या 19, इसका परमाणु भार कितना होता है 39, इसका 20 और इसका 40, इसका 18 और इसका 40। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे 20 होता है, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन की संख्या 20 होता है, और यहाँ पर भी न्यूट्रॉन की संख्या हमारा क्या मिल गया, 20 मिल गया। तो सभी के पास, इन सभी के पास न्यूट्रॉन की संख्या समान हो गया, अर्थात इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे कि सम न्यूट्रॉनिक कहा जाएगा, ठीक। अब आते हैं आइसोबार के पास, जस्ट इसका उल्टा होता है। आइसोबार मतलब क्या होता है कि परमाणु संख्या अलग अलग हो, लेकिन परमाणु भार क्या हो, समान हो जाए। परमाणु भार क्या हो जाए, समान हो जाए, तब इसे कहते हैं क्या, समदाबिक या आइसोबार। अब इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से घुमा देगा, ऐसा परमाणु जिसकी परमाणु संख्या अलग हो लेकिन परमाणु भार क्या हो, समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे समदाबिक कहते हैं, आइसोबार कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, यहीं पे हम एग्जाम्पल लिख दिए कि जैसे मानते हैं कैल्शियम और आर्गन, आर्गन का परमाणु भार संख्या 18, जबकि भार इसे कितना हो गया 40। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 और परमाणु भार क्या हो गया 40। तो परमाणु संख्या क्या हो गया, अलग अलग हो गया, लेकिन भार क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए, तो अब इसे कहते हैं क्या, समदाबिक आइसोबार कहते हैं। आते हैं समवायवी के पास, आइसोमर के पास। आइसोमर जो होता है, जब हम लोग हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं तो हाइड्रोकार्बन में जो भी हाइड्रोकार्बन होता है उसका स्ट्रक्चर लिखा जाता है। तो अगर जो स्ट्रक्चर लिखा जाए, सामान्य सूत्र अगर समान रहे और स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न होता है, तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं, मतलब आइसोमर कहते हैं। मतलब सामान्य सूत्र क्या हो, समान हो, और संरचना अलग अलग हो, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलग अलग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं, ठीक है। देखिए इतना मात्र एक क्वेश्चन है, लेकिन आपको कितना क्वेश्चन मिला, बहुत सारा क्वेश्चन मिल रहा है, इसलिए कह रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से तमाम क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, जो इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। अगला क्वेश्चन चला कह रहा है कि कैथोड किरण में डैश होता है। अब ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो कैथोड किरण के बारे में बहुत सारे हम लोग बातें को जानते हैं, ठीक है ना। किसने खोज किया था, किस तरह से खोज किया था, ठीक है, किस तरह से वैक्यूम पंप से एयर को निकाला था, एयर निकाल के कितना वोल्टेज दिया गया था, कितना, मतलब इस सब इस सब के बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन क्लियर नहीं किया है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे कि ऑप्शनल से हम लोग इसको क्या करेंगे, पकड़ेंगे कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। और जब तक क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है ये पता नहीं चला, तब तक क्वेश्चन हम लोग सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आंसर सही हम लोग नहीं दे पाएंगे। अब आते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछ दिया कि कैथोड किरण में डैश होता है, तो अब देखेंगे क्या क्या होता है। तो कैथोड किरण के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें हम लोग। तो कैथोड किरण क्या है, तो कैथोड किरण एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कैथोड किरण क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब यह इलेक्ट्रॉन जो होता है, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या क्या उपस्थित होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश उपस्थित होता है। इस आवेश के साथ क्या, तो द्रव्यमान भी पाया जाता है।
ठीक है। इस आवेश इलेक्ट्रॉन के पास क्या पाता है, आवेश पाता है, जो कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, और यह इस पे क्या पाता है, तो द्रव्यमान भी पाता है। मतलब आवेश और द्रव्यमान दोनों ही पाता है। तो यहाँ पे कहीं आंसर दिखाई दे रहा होगा, पहला ऑप्शन है केवल द्रव्यमान, गलती हो गया। केवल आवेश, यह भी गलती हो गया। द्रव्यमान और आवेश दोनों है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। न तो द्रव्यमान और ना ही आवेश, मतलब तो कैथोड किरण डैश होता है, तो कैथोड किरण में क्या क्या आवेश पाता है, तो आवेश पाता है और द्रव्यमान पाता है, आवेश और द्रव्यमान पाता है। आवेश कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। द्रव्यमान जो पाता है, इसका अगर वैल्यू पूछ दिया जाए कि आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, अगर द्रव्यमान पूछा जाए तो 9.1 × 10⁻20⁻31 kg। ठीक है, यह द्रव्यमान हो गया इलेक्ट्रॉन का, और यह क्या हो गया, इसका आवेश हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा 5वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो यही से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला आगे चला कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जो क्या होता है, प्रोटॉन कितना है, 2 है, और न्यूट्रॉन कितना है, 2 है। तो ये हो गया आपका 4। ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही 4 हो गया। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग 5 क्वेश्चन देखे, बहुत मजा आया आप लोग से जुड़कर। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग भी प्रयास किए होंगे इस सेशन को समझने के लिए। तो आज के सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, और मिलते हैं पुनः आपसे अगले सेशन में, जो क्या होगा, एक क्वेश्चन का पिटारा होगा। क्वेश्चन का क्या होगा, पिटारा होगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा और उसका डिस्कशन भी आपको मिलेगा, जिससे आप सफलता की ओर जा सकते हैं। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं पुनः आप सभी से अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।